नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर खून से सन गई है। मोकामा के टाल क्षेत्र में गुरुवार शाम को एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। जनसुराज पार्टी के समर्थक और पूर्व बाहुबली नेता दुलारचंद यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थक उनके काफिले पर हमला किया, गोली चलाई, गाड़ी से कुचल दिया। यह घटना बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ठीक बीचों बीच हुई, जब मोकामा सीट पर 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। क्या यह चुनावी हिंसा की शुरुआत है या फिर पुरानी दुश्मनी का बदला? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको पूरी घटना का ब्यौरा समझाएंगे। दुलारचंद यादव, उम्र करीब 75 वर्ष, बिहार के मोकामा क्षेत्र का एक प्रमुख यादव नेता, जिनका नाम ही अपराध के दुनिया से जुड़ा तो कभी राजनीति के ऊंचाइयों से। 1990 के दशक में वे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के संस्थापक लालू यादव के बेहद करीबी सहयोगी थे। लालू जी के साथ उनकी तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। दुलारचंद यादव मोकामा टाल इलाके के पिछड़े वर्ग के सशक्त चेहरे में से थे। उन्होंने कई बार चुनाव लड़ा, खासकर अनंत सिंह के खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं थी। पुराने समय में उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। हत्या, लूट, अपहरण जैसे बिहार के जंगल राज के दौर में हुए भी एक बाहुबली के रूप में कुख्यात थे। लेकिन समय के साथ दुलारचंद ने अपनी छवि बदली। वे अपराध की दुनिया से दूर होकर सामाजिक कार्यों में लगे। हाल के वर्षों में उन्होंने जनसुराज के पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर के समर्थन किया। इस बार के बिहार चुनाव में जनसुराज के मोकामा प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी, जिन्हें लल्लू मुखिया भी कहा जाता था, उसके प्रचार में सक्रिय थे। दुलारचंद का मानना था कि प्रशांत किशोर ही बिहार की सच्ची बदलाव की हवा ला सकते हैं। उनके पोते ने बताया कि दादाजी हमेशा कहते थे कि बिहार को गुंडों से मुक्त चाहिए। दुलारचंद की हत्या ने न सिर्फ उनकी फैमिली को तोड़ा, बल्कि पूरे पिछड़े समाज को झकझोर दिया। उनके समर्थक कहते हैं कि यह हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि बिहार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह घटना कैसे घटी। गुरुवार 30 अक्टूबर 2025 दोपहर करीब 3 बजे मोकामा टाल क्षेत्र के बसवाना चक गांव में जनसुराज की प्रचार अभियान जोरों पर था। पीयूष प्रियदर्शी का काफिला करीब 30-40 गाड़ियां गांव-गांव घूम रहा था। दुलारचंद यादव खुद पीयूष प्रियदर्शी के साथ थे, हाथ में माइक लिए समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। जनसुराज लाइए, बदलाव लाइए। अचानक उसके सामने एक बड़ा काफिला आता दिखा। यह था जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह का। 40 से ज्यादा गाड़ियां भरी सुरक्षा बल के साथ दोनों काफिले आमने सामने आ गए। चश्मदीदों के मुताबिक पहले तो शांति बनी रही, लेकिन जनसुराज के समर्थक ने अनंत सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए। अनंत सिंह के समर्थक ने जवाब में पीयूष हटाओ के स्लोगन दिए। मामला तब बिगड़ा, लाठियां, रॉड और पत्थर चलने लगे। दुलारचंद के समर्थक कहते हैं कि अनंत सिंह के 20 से 25 गुर्ग थे जो हथियारों से लैस थे। यह घटना 3:20 के आसपास गोलीबारी शुरू हो गई। दुलारचंद की गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग हुई, वे घायल हो गए। समर्थक का आरोप है कि अनंत सिंह के गुर्गों ने न सिर्फ गोली मारी, बल्कि दुलारचंद को गाड़ी से कुचल भी दिया। घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। जनसुराज के समर्थक इधर उधर भागे। पटना के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि शव अभी पुलिस को सौंपा नहीं गया। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि मौत गोली लगने से हुई या दुर्घटना में, लेकिन सभी एंगल से जांच चल रही है। चश्मदीदों ने न्यूज के माध्यम से बताया कि अनंत सिंह के लोगों आए और सीधे फायरिंग की। दुलारचंद जी चिल्ला रहे थे, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गोलीबारी की आवाज साफ सुनाई दे रही है। यह घटना बिहार चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले हुई। मोकामा में वोटिंग 6 नवंबर को है। क्या यह हिंसा चुनाव आयोग की नाकामी है? आगे देखते हैं। दुलारचंद की हत्या ने बिहार की राजनीतिक में भूचाल ला दिया। सभी दल अपनी अपनी राजनीतिक चमका रहे हैं। सबसे पहले जनसुराज पार्टी राज्य अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा, यह लोकतंत्र पर हमला है। अनंत सिंह जैसे लोग जंगल राज का डर दिखाकर वोट मांगते हैं।
हमारे काफिले पर फायरिंग समर्थकों को कुचलना और जघन्य अपराध है। हर प्रत्याशी को प्रचार करने का अधिकार है। आरजेडी ने भी बड़ा रुख अपनाया है। महागठबंधन के सीएम फेस पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पीटीआई को बयान देते कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। चौंकाने वाली बात है कि हथियारों से लैस 40 गाड़ियां का काफिला घूम रहा है। चुनाव आयोग कहाँ है? प्रशासन क्या कर रहा है? गवाह है फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। ये गुंडे गुनाहगार को कौन संरक्षण दे रहा? जंगल राज का बात करते हैं लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है। चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी को इस घटना का जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने भी साथ दिया। नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह बिहार में बिगड़ता कानून व्यवस्था को दिखाता है। जो जंगल राज का बात करते हैं उन्हें अपनी सरकार के राज पर सोचना चाहिए। दूसरी तरफ जेडीयू और एनडीए चुप्पी साधे हैं। अनंत सिंह ने इनकार किया। हमारा काफिला शांतिपूर्ण था। विरोधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। हमने जवाब नहीं दिया लेकिन पीछे की गाड़ी पर हमला हुआ। यह सूरजभान सिंह का साजिश है जिनकी पत्नी बीना देवी आरजेडी से लड़ रही है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पुराने जंगल राज का जिक्र किया लेकिन इस घटना पर कुछ नहीं कहा। आरजेडी प्रत्याशी बीना देवी ने संवेदना जताई लेकिन अनंत सिंह पर उंगली उठाई। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। एक तरफ जनसुराज के समर्थक जस्टिस फॉर दुलार चंद ट्रेंड कर रहे हैं तो दूसरे तरफ आनंद सिंह के फैन मुर्दाबाद नारों का विरोध कर रहे। यह राजनीतिक रार चुनावी माहौल को और गर्म कर रही है। मोकामा बिहार का ऐसा क्षेत्र है जहां राजनीतिक बंधकों के नोक पर चलती है। 1990 के दशक से ही यहां बाहुबली राज करते आए। आनंद सिंह जिन्हें छोटे सरकार कहा जाता है 2014 से 19 तक विधायक रहे। उन पर कई फायरिंग केस है। सूरजभान सिंह बीना देवी के पति भी कुख्यात बाहुबली दुलार चंद खुद लालू के दौर में बाहुबली थे। इस सीट पर तीनों प्रमुख दल जेडीयू, आरजेडी और जनसुराज बाहुबली के दम पर लड़ रहे हैं। इतिहास गवाह है 1997 में मोकामा में रणवीर सेना का नरसंहार हुआ जिसमें दर्जनों पिछड़े मारे गए। दुलारचंद जैसे नेताओं भी उस दौर में प्रतीक थे। आज भी जातिगत समीकरण हावी है। यादव, कुशवाहा, धानुक, दुलारचंद की हत्या को पिछड़े समाज पर हमला कहा जा रहा। यह विवादास्पद है लेकिन दिखता है कि मोकामा की राजनीति कितनी जटिल है। प्रशांत किशोर की 800 किलोमीटर की पदयात्रा ने मोकामा को फोकस किया लेकिन यह हत्या उनके अभियान को झटका देगी। विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार चुनाव हमेशा हिंसक रहे लेकिन 2025 में डिजिटल मीडिया ने इसे तेज कर दिया। एसपी विक्रम सिहाग ने कहा कि दोनों पक्ष के बीच पहले वशवाचना में झड़प हुई, फिर गोली चली। फायरिंग टीम घटनास्थल पर है लेकिन सब पोस्टमार्टम के लिए नहीं सौंपा गया जिससे सवाल उठ रहे। चश्मदीदों ने अनंत सिंह पर सीधा आरोप लगाया। यूट्यूब पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। अनंत सिंह को फांसी दो। मोकामा में प्रदर्शन हो रहे हैं। समर्थक सड़क पर उतर गए। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से अपील की है कि क्या होगा, जांच में देरी हुई तो हिंसा बढ़ सकती है। यह हत्या बिहार के 243 सीट पर असर डालेगी। मोकामा के जनसुराज को सहानुभूति मिल सकती है। एनडीए पर लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। विपक्ष जंगल राज का नारा दोहराएगा लेकिन अनंत सिंह जैसे नेता वोटर बेस मजबूत रखेंगे। चुनाव आयोग को सतर्क होना पड़ेगा। दुलारचंद यादव की हत्या बिहार को आईना दिखाती है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इस घटना में न्याय होगा। धन्यवाद। अगली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले।